नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया आईपीओ लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। देखिए आईपीओ बहुत सारे एक-एक करके सामने आ रहा है। तो जितने सारे आईपीओस आपके सामने मतलब अभी आया है तो उसके ऊपर मैं अलग-अलग करके आपको वीडियो बना के दिया। तो और एक आईपीओ के बारे में यहाँ पे बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को मतलब रिक्वेस्ट भी है कि सर इस कंपनी के ऊपर आईपीओ आ रहा है तो इस कंपनी के ऊपर एक वीडियोस आप बना दीजिएगा। तो देखिए आईपीएस के ऊपर मैं कंटिन्यू वीडियो इस तरीके से बनाता रहता हूँ और स्टॉक के ऊपर, कंपनीज के ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को कंटिन्यू करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो मेरे इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर आपको कहूँगा और रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का, निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर के भी यहाँ पे टेलीग्राम दिया गया है और वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में, मतलब कंपनीज के बारे में। तो कंपनी कौन कौन सा है? कंपनी है इथॉस लिमिटेड। तो इथॉस लिमिटेड जो है वो एक्चुअली एक मतलब इथॉस वॉचेस लिमिटेड एक्चुअली कंपनी का नाम है। तो इथॉस जो है वो एक्चुअली वॉचेस बनाते नहीं, वॉचेस सेल करते हैं। तो आप जिस तरीके से रिस्ट वॉच यूज करते हैं और बहुत सारे वॉचेस यूज करते हैं, उसका ब्रांड कौन मतलब ब्रांड्स अलग अलग होते हैं। जैसे ऑरियस होते हैं, जैसे रोलेक्स जो सबसे मतलब कॉस्टली कंपनी बोला जाता है, तो उसका भी मतलब सेल आउट कौन करते हैं? इथॉस कंपनी करते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी का नाम है इथॉस वॉचेस। तो इथॉस वॉचेस के बारे में बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी का जो ब्रांड है आप देख सकते हैं, बहुत सारा ब्रांड के साथ कंपनी काम करते हैं। अराउंड अराउंड 60 प्लस ब्रांडेस। तो 60 प्लस ब्रांड के कंपनी माल बेचते हैं। मतलब कंपनी बनाते नहीं है, एक भी वॉचेस कंपनी नहीं बनाते हैं। कंपनी क्या करते हैं? उसका माल बेचते हैं। तो आप देखेंगे रोलेक्स इसका जो है, अल्फिन जो है वो एक वर्ल्ड के एक क्लास नंबर 1-2 पोजीशन में इस तरीके से कंपनी है। उसका ब्रांड कंपनी क्या करते हैं? यहाँ पे बेचते हैं। तो आप इस कंपनी का पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। मैं देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इस साइड में जाकर कोई भी कंपनी का वॉच खरीदारी करे। मैं इस तरीके से कुछ बात नहीं करने वाला। मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी का मतलब वॉचेस आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप खरीदारी कर सकते हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस ही मॉडल ऐसा है कि वो कंपनी वॉचेस बेचते हैं। तो वॉचेस बेचने वाला कंपनी के ऊपर भविष्य क्या होगा और उसके ऊपर आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर डिटेल्स में आ चुका हूँ। तो कंपनी का नाम आप देख चुके हैं, जो एथोस है, इथोस लिमिटेड। वो एक्चुअली लक्सरी, लार्जेस्ट लक्सरी एंड प्रीमियम वॉचेस रिटेलर। तो इसका मतलब क्या है? वो लक्सरीज जो वॉचेस है और प्रीमियम वॉचेस जो है वो उसको बेचते हैं, उसका रिटेल कंपनी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी घड़ियां बेचने वाला कंपनी है, बनाने वाला नहीं। तो यहाँ पे देखिए 50 प्रीमियम ब्रांडेस, मतलब ब्रांड्स इस कंपनी के ऊपर है। तो उसके ब्रांड्स तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, तो इसको मैं फिर से भी रिकवर नहीं करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो इसका कंपनी का टोटल 50 फिजिकल रिटेल स्टोर्स है। कंपनी ऑनलाइन तो बिजनेस करती है, साथ ही साथ 50 फिजिकल स्टोर्स मतलब स्टोर्स भी है 17 सिटीज में। तो 17 सिटीज जैसे कौन सा न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, छत्तीसगढ़, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुड़गांव, गुवाहाटी, यहाँ पे देखिए लुधियाना, नागपुर, नोएडा, पुणे एंड थाने। तो बहुत सारा जगह पे टोटल 17 सिटीज में कंपनी का आउटलेट है और साथ ही साथ कंपनी ऑनलाइन भी बिजनेस करते हैं। तो ये था कंपनी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। और भी डेटा आप देखिए तो कंपनी देखिए टोटल 7000 डिफरेंट प्रीमियम वॉचेस कंपनी सेल आउट करते हैं। साथ ही साथ 30,000 वॉचेस इस कंपनी का स्टॉक में है। तो कंपनी का कितना बड़ा स्टॉक मेंटेन कर रहा है और कंपनी कितना ब्रांड को यहाँ पे बेच रहा है अलग अलग कंपनीज के, आप देख सकते हैं। अराउंड आप देखेंगे तो दिसंबर के हिसाब से, दिसंबर 2021 के हिसाब से, तो कंपनी जो बता रहा है, कंपनी के जो वेबसाइट जो बता रहा है 21,000 नहीं, 2 करोड़
18,44,216 विजिटर सेशंस, मतलब इतना विजिटर कंपनी के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जा चुके हैं। देखिए वेबसाइट के ऊपर मैं भी तो अभी गया था, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का माल बेच गया। तो इस तरीके से विजिटर बहुत होते हैं। तो इस तरीके से डेटा देख के आपको मतलब कोई अंदाजा आप लगा रहे कि कंपनी के ऊपर बहुत सेल आउट हो रहा है, ऐसे कुछ बात नहीं। आप तो अमेजन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत बार जाते हैं, क्या आप हर टाइम माल खरीदते हैं? आप सिर्फ वॉच करने के लिए जाते हैं। मतलब सेम टू सेम ये कंपनी बता रहा है कि वेबसाइट के विजिट इतना बार हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का माल बेच गया। कितना माल बेचा वो अभी आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलो उसके रिपोर्ट के ऊपर आ जाता हूँ। तो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो अब रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो 2019 में कितना था, 445, और 2020 में कितना था, 461, और 2021 में बना 403, और 2022 करंट सिनेरियो में अभी चल रहा है, अभी यहाँ पे पीरियड खत्म नहीं हुआ, 429। अभी ये चेंजिंग हो सकते हैं, ये डेटा चेंजिंग हो सकते हैं, मगर ये डेटा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो कंपनी का देखिए हर साल में कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए था, मगर पहले तो 2019 में अच्छा हुआ, 2020 में लॉकडाउन पीरियड में भी अच्छा हुआ, मगर उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हो गया तब इसका कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया। एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी के एक्सपेंस देखिए 428, 458, 395। इसका मतलब एक्सपेंस भी कंपनी का उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से कंपनी ने इनकम किया। तो इसीलिए कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट उतना नहीं बचा, जैसे 9.9 करोड़, अराउंड 10 करोड़। जो 2020 में तो कंपनी का लॉस हुआ था, लॉस तो होगा ही क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, कंपनी का आउटलेट बंद था, तो ऑनलाइन लोग इस तरीके से महंगा घड़ियां खरीदने के लिए उस टाइम रेडी नहीं था, तो इसलिए कंपनी का लॉस हुआ। मगर 2021 में कंपनी का 5.8 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो नेट मार्जिन जो है वो 2.2% नेट मार्जिन बचा, जो 2020 में 0.3% का नेगेटिविटी था, और 2021 में वो मार्जिन घट के हो गया 1.4%। इसका मतलब कंपनी में पोटेंशियल उतना ज्यादा मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करें? तो चलो और भी डेटा आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का टोटल जो मतलब आईपीओ का जो साइज रहेगा आप देखेंगे तो अराउंड 472 करोड़ का, 472 करोड़ का उतना ज्यादा आईपीओ का साइज नहीं है। फिर भी देखिए कंपनी का टोटल, कंपनी सेल आउट करने वाला है 472 करोड़ का। तो अराउंड आप देखेंगे कंपनी स्टार्ट हो गया होगा आईपीओ 18 मई से और खत्म हो जाएगा 20 मई तक। और कंपनी का फेस वैल्यू, सॉरी, जो कंपनी का 10 रुपया पर शेयर में कंपनी यहाँ पे फेस वैल्यू के हिसाब से माल बेच रहा है। कंपनी का प्राइस बैंड मुझे बहुत बहुत ज्यादा लगा। इस प्राइस बैंड में मुझे लगता है लोग खरीदने से पहले दो बार सोचेंगे। देखिए लोग पेनी स्टॉक में, इंडिया की ज्यादातर रिटेल पब्लिक पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। वो इतना हाई प्राइस रेंज में कोई भी आईपीओ में खरीदारी करे तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की गेम जरूर होगा यहाँ पे, वो कोशिश नहीं करेंगे। तो और इस तरीके से पैनिक सिचुएशन में, मार्केट जब पैनिक सिचुएशन में लगातार गिरावट हो रहा है, तो उस टाइम में इस तरीके से आईपीओ ब्रांड लेके आना, मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ सकता है। देखिए मैं गलत भी जा सकता हूँ, तो मुझे मेरे ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो देखिए आईपीओ का जो टोटल साइज रहेगा वो 472 है, आईपीओ का इसी साइज रहेगा 375, और ऑफर फॉर सेल दिया जा रहा है 97। इसका मतलब कंपनी बिजनेस के लिए अच्छा खासा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले है। और कंपनी आईपीओ बीएससी एनएससी में दोनों में ही लिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो आईपीओ का अभी टोटल डेट्स देख लीजिए। आईपीओ का ओपनिंग डेट रहेगा 18 में, क्लोजिंग डेट 20 में, और अलॉटमेंट मतलब आपको आईपीओ अगर मिल गया तो आपको पता चलेगा 25 में, और आपको अगर आईपीओ नहीं मिला आपका फंड रिफंड किया जाएगा 26 में, और आपको डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 27 में, और आईपीओ लिस्टिंग का डेट है 30 में। तो ये था कुछ डेट्स। और अभी देखना है कंपनी का आईपीओ एक लॉट खरीदने के लिए आपको 17 शेयर्स खरीदना होगा, अराउंड 15,000 तक, और आप मैक्सिमम 13 लॉट्स खरीदारी कर सकते हैं 221 शेयर्स का, और अराउंड करीबन करीबन 2 लाख तक आपको निवेश करना पड़ेगा। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। तो अभी जो चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, मैं इस आईपीओ को ऑब्वियसली क्रॉस लगाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ। आप गलत, आप आपके डिसीजन में जाइए। मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से मुझे इतना खास नहीं लगा इस आईपीओ, तो कंपनी के ऊपर उतना खास डेटा भी अभी नहीं है। तो आईपीओ लिस्टिंग होने दीजिए, उसके बाद कंपनी के कुछ रिजल्ट देखने के बाद आपको इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना चाहिए।
मतलब निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। मगर फिलहाल के लिए आईपीओ के लिए आप छोड़ दीजिए, बहुत सारे आईपीओ आएंगे। अगर उसको उस आईपीओ के ऊपर आप देख लेंगे तो इस आईपीओ को आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आईपीओ के उतना खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे खुद के ओपिनियन आपको बताया कि ये नहीं कि मेरे बात सुन के ही आप आईपीओ में नहीं निवेश करेंगे, ऐसे मत करिएगा। आप खुद डिसीजन लीजिए। मैं आपको सामने सारे डेटा आपको रख चुका हूँ। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।